हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं वो रास्ता है, ये सागर पार्क से जो एमजे कॉलेज की तरफ जाता है वो सड़क है, और इस सड़क से समर्थ कॉलोनी की तरफ जाती हुई ये दूसरी सड़क है। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि जलगांव में सड़कों का काम बहुत जोर शोर से शुरू है। जगह जगह सड़क की मरम्मत और सड़क नई बनाई जा रही है। लगभग 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसे आए हैं सड़क की मरम्मत के लिए, नई सड़क बनाने के लिए। लेकिन लोगों का आरोप है कि जो सड़क बन रही है वो बिल्कुल ही तकलादू बन रही है, और तकलादू इसलिए, सबूत ये सामने है आपके, ये कंक्रीट का रास्ता है। जो आप रास्ता देख रहे हैं ये रास्ता कंक्रीट का रास्ता है। इस कंक्रीट के रास्ते के ऊपर ये डांबरीकरण कर दिया गया है, यहाँ पे तारकोल लगाकर पिच डाला गया है और यहाँ पर रास्ता बना दिया गया है। अभी जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक लोगों से बातचीत करने के बाद लोगों की नॉलेज रही कि पानी के ऊपर जो डांबर रहता है, जो तारकोल रहता है, वो टिकता नहीं है। अभी अगर यहाँ पर कोई हाथ लगा के इसको उठा दे तो ये रास्ता जो है, ये पूरा का पूरा रास्ता जो है वो निकल जाएगा। अभी आसपास देखिए पानी निकलने के लिए जगह नहीं है। अब अगर बरसात आएगी, पहले ही बरसात आएगी, पानी अगर इस जो कंक्रीट की सड़क है इससे गुजरेगा और बीच में चला जाता है डांबरीकरण की जगह पे, तो ये तो सड़क निकल जाएगी। आज आप कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो, कॉन्ट्रैक्टर को आज महानगर पालिका जो पैसे दे रही है ना, वो किसी के बाप का नहीं, जलगांव की जनता का पैसा है। तो पर्सनल पैसा अगर नहीं है तो उसको सही तरीके से खर्च करवाना भी जलगांव के जो महानगर पालिका के अधिकारी हैं, महापौर हैं, आयुक्त हैं, या फिर संबंधित जो भी होंगे, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हों, इन सभी की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी खर्च हो रहा है वो सही जगह पर हो। ये जो भी लोग इसको देख रहे हैं, यहाँ तक कि मेरी कॉन्ट्रैक्टर्स से भी बात हुई कई, उनका साफ साफ कहना है कि ये रास्ता ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, एक बरसात भी ये रास्ता झेल नहीं पाएगा। अब अगर ये रास्ता खराब हो जाता है तो सरकार जो पैसे दे रही है कॉन्ट्रैक्टर को, जनता के जो पैसे दे रही है, उसका क्या होगा। इस संबंध में हमने मनपा के जो इंजीनियर हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग संभालते हैं, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उनसे बात की। उनका क्या कहना है ये रिकॉर्ड मैंने इसलिए किया है कि जब ये रास्ता खराब होगा तो फिर से यही न्यूज़ बनाऊंगा और पता चलेगा कि उन्होंने जो कहा था वो सच है या फिर लोगों का अनुमान। क्या कहते हैं सोनगिरे साहब। सर, शहर में कंक्रीट के जो रास्ते हैं कई जगहों पर उसके ऊपर डांबरीकरण कर दिया जा रहा है। लोगों में ऐसा असमंजस है कि वो रास्ता आगे चलकर नहीं टिकेगा, तो आपको क्या लगता है कि ये टिकेगा आगे, पब्लिक के पैसे की बर्बादी नहीं होगी? जी नहीं, कंक्रीट के ऊपर जो डांबरीकरण किया जाता है वो टिकता है। कंक्रीट के ऊपर फिर से कंक्रीटिंग करेंगे तो नहीं टिकता है, फिर उसके लिए पूरा कंक्रीट का सरफेस निकालना पड़ता है जी। अगर एग्जिस्टिंग कंक्रीट है और अमृत की चारी की वजह से या अपना मदन निस्सरण की वजह से खड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर अगर डांबरीकरण प्रस्तावित किया है और उस हिसाब से काम किया जाएगा तो वो टिकेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, आसपास नाली नहीं होने की वजह से पानी, अभी जब बारिश आएगा तो जब पानी अगर घुसेगा तो डांबर के बीच में कंक्रीट है, क्या डांबर उसको कनेक्ट कर पाएगा? नहीं, अपन एंड टू एंड डांबरीकरण नहीं बनाते ना, साइड से अपन जो जगह छोड़ते हैं उसमें से पानी जाएगा। अगर ड्रेन नहीं है तो ड्रेन प्रपोज करना पड़ेगी। ओके, मतलब अभी जो काम चल रहा है वो सही चल रहा है। ठीक है, हाँ। ये थे सोनगिरे साहब जो बता रहे थे कि जो काम ये चल रहा है ये बिल्कुल सही चल रहा है, और जो कंक्रीट का रास्ता होता है, उनका कहना था कि कंक्रीट के रास्ते के ऊपर कंक्रीट का रास्ता सही नहीं होता है, उसके ऊपर वो टिकता नहीं है, लेकिन कंक्रीट के रास्ते के ऊपर डांबर का रास्ता टिक जाता है। ठीक है, उनकी अपनी थ्योरी है, शायद उनका कहना सही हो। सही हुआ तो बहुत अच्छी बात है, और गलत हुआ तो जनता की जो पैसे की बर्बादी होगी इसकी जिम्मेदारी भी सोनगिरे साहब को लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है इंजीनियर होने के नाते कि जो काम हो रहा है वो सही तरीके से और सही हो। अब देखते हैं, हाथ अंगन कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी थोड़े दिन के बाद में बारिश होगी तो पता चल जाएगा कि कितनी बारिश झेल पा रही है। हालांकि जब हम पैसा 100 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं तो जलगांव में 10-12 साल तक तो सड़कों को कुछ होना ही नहीं चाहिए। देखते हैं कि जलगांव में जितनी भी सड़कें बन रही है उनकी कितनी क्वालिटी रहेगी और किस तरीके से वो सड़कें जलगांव की जनता के पैसे को न्याय दे पाएगी, या फिर यहाँ भी एक बहुत बड़ा घोटाला होगा
महानगर पालिका के कर्मचारी, जो नेतागण हैं, वो जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो उनके साथ एक बहुत बड़ा घोटाला करते हुए 100 रुपए की चीज में 1 रुपए लगाकर सड़क बना दी जा रही है और 9 रुपए गायब कर दिए जा रहे हैं। ये सारी बातों का खुलासा जल्द ही हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ सामने ही आने वाला है। जय हिंद। आनंदी न शोर मचे, खूब बिजली बचे, न मुश्किल सफाई, होले होले चले, आ गए जो अपने घर में, स्वाद आया है जीवन में। आनंदी आटा चक्की, फर्क तो दिखेगा। आनंदी।